तो साथियों, मैं आ गया हूँ लेकर ये दृष्टि आईएएस का एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल पेपर। साथियों, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी आरओ प्रीलिम्स 2023 वाला, जिसकी डेट पड़ी है 11 फरवरी 2023, उसी के लिए दृष्टि आईएएस ने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त एक मॉडल पेपर तैयार किया है उस सामान्य सेकंड पेपर यानी सामान्य हिंदी के लिए। सामान्य हिंदी का पेपर मेरे भाई आप सबको पता है जो 60 क्वेश्चन का आएगा आरओ के सेकंड पेपर में। तो साथियों, यह सामान्य हिंदी आपके यूपी आरओ के लिए बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से कोई प्रधानमंत्री का पद चाहता हो और उसके लिए यूपी होता है। जिस तरह से बिना यूपी जीते कोई पीएम नहीं बन सकता है मेरे भाई, बिल्कुल उसी तरह से बिना सामान्य हिंदी आपको तैयार किए, बिना सामान्य हिंदी पर विजय प्राप्त किए आप जो है सिलेक्शन नहीं ले सकते यूपी आरओ में। तो मेरे भाई इसमें बहुत ही सरल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ आपकी जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसे मैं बहुत सारे मॉडल में आप सबको बता दूं, मैं बहुत सारा ऐसा जो है प्रैक्टिस सेट करवाया हूं बड़ी बड़ी संस्थाओं का। आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो में हमारे। तो जैसे ध्येय आईएएस, दृष्टि आईएएस, जीएस वर्ल्ड, घटना चक्र, ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं का मैं यूपी आरओ के लिए पूरा प्रैक्टिस सेट करवाया हूं। तो साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त ये ऐसा मॉडल पेपर है। आप लोग देखेंगे कि ऐसे ही मॉडल पेपर से जो मैं बेहतरीन संस्थाओं का करवाया हूं आप सबको, यहाँ से आपको सीधे के सीधे कई सारे प्रश्न एग्जाम में इंटरेक्ट होंगे। तो आप सब लोग सच में अगर अपने आप को जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, अपने आप को ये अंदाजना चाहते हैं कि हम लोग कितनी गहराई में हैं, कितने पानी में हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद अपने आप से पूछिए कि हम कहाँ हैं। वीडियो को रोक रोक के पहले देखिए कि हमारे हिसाब से क्या आंसर होगा। उसके बाद आप लोग जो है वीडियो में तो पता चल ही जाएगा। तो साथियों, चलते हम लोग वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारा कंसेप्ट आपका तैयार होगा इससे। तो हम लोग बिना समय गंवाए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर हमारा। देखें, पहला प्रश्न मेरे भाई हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मेरे भाई नहीं पर आप लोग ज़रूर ध्यान दिया करिए। ऐसे सवाल सरल होते हैं नहीं वाले, लेकिन जो है लोग यहाँ ध्यान नहीं दे पाते, इसकी वजह से वो लोग गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। तो नहीं कह रहा है, तो मछली का पर्यायवाची नहीं है, यानी 3 मछली के पर्यायवाची हैं दिए हुए ऑप्शन में, एक नहीं है, उसी को बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए मछली पर्यायवाची मेरे भाई ये सफरी, मीन, झस ये सब होते हैं, लेकिन ये मझ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ये मझ मेरे भाई मझला से संबंधित, जैसे मझला कोष्ठक, मझला पुत्र, तो उस तरह से है ये, इसका अर्थ है। तो यहाँ मझ ये मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न दूसरे वाले में। देखें, दूसरा वाला कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो मेरे भाई आम का पर्यायवाची में अति सौरभ है, ये जो है होता है, सहकार होता है, रसाल होता है, ये सब आम्र होता है, लेकिन अम्बू नहीं होता है मेरे भाई। अम्बू ये जो है ये पानी का पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा पानी पर्यायवाची में अम्बू आता है। तो यहाँ पर आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो अम्बू नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देखते हैं भाई क्या है हमारा अगला प्रश्न। देखते हैं तीसरे वाले में। तीसरे वाले में हमसे पूछ रहा है मेरे भाई ये तलवार, तलवार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो मेरे भाई तलवार का पर्यायवाची कौन सा है, यानी 3 में से एक तलवार के पर्यायवाची है, उसी को बताना है। तो तलवार में मेरे भाई यहाँ ये करवाल, ऑप्शन नंबर बी, यही करवाल जो है तलवार के पर्यायवाची में आएगा, बाकी ये सब नहीं है तलवार के पर्यायवाची में। तो याद रखें तलवार पर्यायवाची करवाल, धारवाल ऐसे ही आएगा। आगे देखें, चौथे वाले में क्या कह रहा है, कौन सा शब्द घोड़ा, घोड़ा हॉर्स, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो मेरे भाई घोड़ा का पर्यायवाची में जैसे यहाँ थोड़ा छोटा करता हूँ तब आपको दिखाई देगा थोड़ा सा। तो कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो मेरे भाई जैसे घोड़ा का तुरंग, बाजी है, ये सब होते हैं, लेकिन केसरी नहीं है यहाँ पर। ये केसरी मेरे भाई ये शेर का पर्यायवाची होता है। शेर में शेर, मृगेंद्र ये सब जो होता है शेर के पर्यायवाची में आते हैं। तो घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए।
आगे देखें मेरे भाई, पाँचवें में बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आप लोग मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए। अगर हमारी बातों से आपको विश्वास न हो तो आप लोग प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखें पाँचवें में क्या है, कौन सा शब्द अनुपम अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। तो 3 अनुपम के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। उसी को बताना है मेरे भाई कौन सा अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। तो मेरे परिचर, ये जो है परिचर जो है ये अनुपम पर्यायवाची में नहीं आएगा। अनूप, अनोखा, विलक्षण, ये सब अनुपम के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हम लोग देखें छठवें में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अग्नि, अग्नि के पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऐसे ही नहीं नहीं करके देता है, लोग कंफ्यूज होकर उनको लगता है कि है तो गलत कर देते हैं। अग्नि के पर्यायवाची कौन सा नहीं मेरे भाई, हुतासन, कृषाणु, दहन, आग, अनल, ये सब होते हैं अग्नि के पर्यायवाची। लेकिन यहाँ जो भानु दे दिया है मेरे भाई, ये भानु सूर्य के पर्यायवाची है। किसका? सूर्य का। जैसे भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तो याद रखें अग्नि के पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो भानु नहीं, ऑप्शन डी। अब आगे हम लोग देखें सातवें में क्या कह रहा है मेरे भाई, पुत्र को यह नहीं कह सकते। तो यानी इनमें 3 में से 4 दिए हुए 4 ऑप्शन में से 3 पुत्र के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। कौन सा नहीं है उसी को बताना है। तो मेरे भाई यहाँ देख रहे हैं आत्मज, तनुज, तनय, ये सब पुत्र के पर्यायवाची में आते हैं। लेकिन यहाँ जो अर्पणा दे दिया है मेरे भाई, ये अर्पणा जो है ये पर्यायवाची जो है पुत्र के पर्यायवाची में नहीं आएगा। अर्पणा का मतलब जैसे होता है मेरे भाई, ये गौरा होता है और गौरी, ये सब जो है इनमें आता है। गौरी, पार्वती, ये सब में अर्पणा का पर्यायवाची आएगा, इनमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्पणा को पुत्र नहीं कह सकते। आठवां देखें हम लोग, हवा। हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है। तो मेरे भाई हवा के लिए पूछ रहा है, हवा का पर्यायवाची कौन सा होता है। तो यहाँ मेरे भाई अनिल, अनंग, अनूप, ये सब हमें 4 ऑप्शन यहाँ दिए। सॉरी, कह रहा है हवा के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी 3 नहीं है, एक हवा पर्यायवाची शब्द है, उसी को बताना है। तो यहाँ पर मेरे भाई हवा का पर्यायवाची शब्द अनिल होगा, ऑप्शन नंबर ए। यही अनिल हवा का पर्यायवाची है। और ये अनल तो मेरे भाई आग का पर्यायवाची होगा, ये तो जानते हैं। अनग ये सांप का पर्यायवाची होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हवा का पर्यायवाची अनिल है। 9वां में हम लोग देखते हैं। देखें अब 9वां में हमसे पूछ रहा है दुर्गा। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मेरे भाई दुर्गा का पर्यायवाची शब्द में कात्यायनी, कल्याणी, भवानी, ये सब दुर्गा का पर्यायवाची हैं। यहाँ जो आपको एक दिया है याज्ञसेनी, याज्ञसेनी मेरे भाई ये द्रौपदी का पर्यायवाची आएगा। द्रौपदी में, ये द्रौपदी पर्यायवाची में है याज्ञसेनी। तो याद रखिए याज्ञसेनी दुर्गा पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे हम लोग 10वां देखते हैं। 10वें में कह रहा है भाई स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची है। तो स्वच्छ आप लोग जानते हैं क्लीन, स्वच्छ का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, पर्यायवाची पूछ रहा है यहाँ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरे भाई डी, निर्मल। निर्मल मतलब पवित्र, तो यानी स्वच्छ। तो ऑप्शन नंबर डी स्वच्छ के पर्यायवाची में है। ये पंकिल का मतलब मेरे भाई कीचड़ युक्त होता है, नीरज का मतलब कमल हो जाएगा, ये नीरज का मतलब ये बादल हो जाएगा। तो ये सब नहीं है स्वच्छ में, ये ऑप्शन डी होगा, निर्मल। अब देखें हमारा पर्यायवाची खत्म हुआ 10। अब अगला 10 जो है हमारा विलोम से संबंधित होगा। 11वां से क्या है मेरे भाई, पूछ रहा है वादी। ये वादी का विलोम शब्द क्या है। तो मेरे भाई प्रतिवादी, ऑप्शन नंबर सी, ये प्रतिवादी होगा। ये वादी का जो है उल्टा प्रतिवादी, ऑप्शन नंबर सी। 12 में देखते हैं क्या कह रहा है। 12 में निंदा। निंदा का विलोम क्या है मेरे भाई। निंदा का विलोम सीधा सीधा स्तुति होता है, ऑप्शन नंबर ए में जो हमें दिया है 12वें में। तो स्तुति मतलब बड़ाई करना, ऑप्शन नंबर ए। तो ये सब नहीं होगा, इन सब पे ध्यान न दीजिए। तो हम लोग आगे देखें 13वें में क्या लिखा है, स्वानुभूति। स्वानुभूति शब्द का विलोम है। तो स्वानुभूति का मतलब मेरे भाई हमसे आपसे विलोम पूछ रहा है, तो इसका होगा परानुभूति,
ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तो थोड़ा छोटा करें तो स्वानुभूति का ये विलोम शब्द क्या होगा? परानुभूति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये परानुभूति। तो चले हम लोग अब 14वां पे देखते हैं क्या है। 14वें में क्या कह रहा है? श्री गणेश का विलोम है। श्री गणेश का आपसे पूछ रहा है मेरे भाई, तो पहले आप इसका अर्थ समझिए। श्री गणेश का अर्थ क्या होता है? श्री गणेश जैसे कोई उद्घाटन कर रहा है, किसी चीज़ का शुरुआत करना, उद्घाटन करना, ये श्री गणेश होता है। इसको जो है क्या समापन करना या इति श्री, इसका विलोम क्या हो जाएगा? इति श्री, मतलब समापन करना, ख़त्म करना। तो ये हो गया। आगे देखते हैं ये क्या है हमारा। 15 में देखते हैं क्या है? चिरंतन। चिरंतन का मेरा विपरीत शब्द पूछ रहा है। चिरंतन का मेरे भाई जो हमेशा रहने वाला, जो हमेशा रहने वाला है उसे, यानी जो कभी मरने वाला नहीं है, हमेशा रहने वाला, उसे चिरंतन कहा जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे लड़का लड़की जब शादी होता है तो लड़का के नाम के आगे ऐसे ची करके, ची फलाना कुमार ऐसे करके लिखा जाता है ना। तो वो ची का मतलब होता है चिरंजीत या चिरंतन का मतलब ये मतलब मरने वाला नहीं है, हमेशा रहने वाला है, ऐसा अतिशयोक्ति में लिखा जाता है। तो चिरंतन का मतलब हमेशा रहने वाला, इसका उल्टा हो जाएगा नश्वर, यानी ख़त्म होने वाला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग 16 में कौन सा गलत युग्म है? तो 4 युग्म दिए गए हैं, जोड़े दिए गए हैं। कौन सा जोड़ा विलोम के दृष्टि से मेरे भाई गलत है, उसी को हमें बताना है यहाँ 16वें वाले में। तो मेरे भाई देखें हम लोग यहाँ ऐषणा का हो जाता है निष्काम, बिल्कुल सही है। कौन सा गलत पूछा है ना, तो ये तो सही है अपने जगह पे, हमें गलत बताना है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ये भी सही है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ये भी सही है। लेकिन गलती यहाँ किया है मेरे भाई, छली का बहिरंग नहीं होगा, ये बहिरंग अतरंग होना चाहिए था। अतरंग का उल्टा बहिरंग होता है। क्या? अतरंग। अतरंग का उल्टा बहिरंग होता है, छली का नहीं। छली का उल्टा निश्चल होता है। तो ऑप्शन सी में गड़बड़ी थी। आगे चले हम लोग 17 में देखते हैं क्या है। ग्राहा। ग्राह शब्द का विलोम क्या है मेरे भाई? ग्राह से आपको पूछ रहा है। ग्राह जैसे आप ले जान लीजिए ग्रहण करने वाला शब्द, तो इसे पूछ रहा है हमसे ग्राह का शब्द क्या है। तो मेरे भाई ग्राह का त्याज, मतलब त्याग, वो ग्रहण, ये त्याग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्राह का त्याज। आगे हम लोग देखें 18 में उद्यम। उद्यम का विलोम पूछ रहा है मेरे भाई। उद्यम मतलब जो फुर्तीला, एक्टिविटी, ये होता है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आलस्य, जो आलसी है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। और ये सब तो होंगे ही नहीं, ये सब वैसे दिया है। अब हम लोग देखते हैं 19 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग अगर अंत तक बने रहेंगे, आप लोग देखेंगे कि दृष्टि आईएएस का ये मॉडल पेपर आपके लिए कितना कारगर साबित होता है। मैं ऐसे और बड़ी बड़ी संस्थाओं का प्रैक्टिस सेट करवाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो 19 में देखते हैं विहित। मेरे भाई विहित का विलोम पूछा। विहित मतलब जो चीज़ समाहित है। जैसे हमारे अंदर खून है तो हम खून विहित हैं, तो जिसके अंदर खून नहीं है, खून निषिद्ध होगा, मतलब निषिद्ध मतलब उसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निषिद्ध। जैसे कोई साबुन लेंगे उसमें लिखा रहेगा चर्बी निषिद्ध, मतलब उसमें चर्बी नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20वां देखते हैं हम लोग आविर्भाव। आविर्भाव का मेरे भाई विलोम पूछ रहा है, विपरीत अर्थ पूछ रहा है, विपरीत शब्द पूछ रहा है। तो आविर्भाव का मेरे भाई यहाँ तिरोभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिए तिरोभाव। आगे हम लोग 21वां देखें, हमारा तत्सम तद्भव आ गया। 21 से 30 तक हमारा तत्सम तद्भव रहेगा। तो अंगीठी, यहाँ पहले अंगीठी दे दिया। अंगीठी का तत्सम पूछ रहा है, यानी तत्सम का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि वे शब्द जो संस्कृत में हिंदी में आए और वैसे की वैसे प्रयोग हो रहे हैं, यानी संस्कृत वाले शब्द तत्सम होते हैं। और जो संस्कृत वाले शब्द कन्वर्ट हो गए हिंदी में तो वो तद्भव होते हैं। तो अंगीठी का आपसे तत्सम पूछ रहा है, तो मेरे भाई इसका होता है अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका कहाँ है? यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। बाकी ये सब पे ध्यान न दीजिए, सब गड़बड़ लिखे हुए हैं। आगे देखें
यहाँ हम लोग देखते हैं 22वें में। 22वें में क्या है यहाँ? ओठ। ओठ पूछ रहा है मेरे भाई लिप्स के बारे में। ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तो मेरे भाई ये ओठ जो है ये तद्भव है, ये तद्भव है। इसका तत्सम अगर जानना होगा तो तत्सम मेरे भाई ये तो पहले क्वेश्चन ही पूछा है ओठ किस श्रेणी का है, तो ओठ मेरे भाई तद्भव है। तो अगर आपसे कभी ये पूछ ले ओठ का जो है तत्सम क्या होगा, तो ओठ का तत्सम मेरे भाई ओष्ठ होगा। ओष्ठ ये होता है। तो चले हम लोग अगले प्रश्न 23वें पर देखें। 23वें में क्या कर रहा है? कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? तो कपड़ा मेरे भाई अभी मैं बताया ये कपड़ा जो है ये तद्भव है। ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा क्या है, किस श्रेणी का है? तद्भव का है। अगर कभी आपसे ये पूछ ले कपड़ा का तत्सम बताइए, तत्सम बताइए, तब क्या बताएंगे? तो कपड़ा का मेरे भाई तत्सम बताना हो तो करपट बता देना, करपट। ऑप्शन नंबर हमारा ये कपड़ा का किस शब्द का है? तो इस समय कपड़ा तद्भव है। तो हर एक चीज़ों को आपको सही तरीके से प्रमाणित चीज़ों का कंटेंट दिया जाए, जिससे आप लोग ऐसा नहीं कि इसको हमने अपने मन से बनाया और अपने मनचाहा प्रश्न को डाल दिया। तो इस तरीके से मेरे भाई ये केवल एक इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन आपका जो है तैयारी पूरी नहीं होगी। यहाँ देखें क्या है 24वें में अखरोट। अखरोट का तत्सम पूछ रहा है। तो मेरे भाई अखरोट का तत्सम होता है अछोट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ ये, और बाकी ये सब नहीं। अछवाट ये अखाड़ा का तत्सम है। किसका? अखाड़ा का। तो ये ध्यान रखिएगा आप सब, ऐसे ऐसे जो छोटे और साइड में जो शब्द बताए जाते हैं उन पर जरूर ध्यान करिए, उससे आपको दुगना आपकी प्रोडक्टिविटी हो जाती है। 25वें का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक जोड़ा गलत है, उसे बताना है। तो देखें मेरे भाई कौन सा गलत है हमारा, उसी को बताना है। उपास, उपास का तत्सम उपवास, और ये शुकर का बलिवर्ध होता है। कपूत का मेरे भाई सपूत नहीं होगा, ये गलत है। ये कपूत जो लिखा है ये जो है तद्भव, इधर यानी इधर वाले तद्भव हैं और इधर वाला तत्सम। तो कौन सा गलत जोड़ा मिलाया है उसी को हमें बताना है। तो मेरे भाई यहाँ कपूत वाला ये गलत हो जाए। कपूत का जो तत्सम होता है मेरे भाई कुपुत्र होगा, कुपुत्र। तो यही गलत था। बाकी आंवला का आमलक होगा। मतलब ये सब अपने जगह पे सही है, गड़बड़ी यही था। कपूत की जगह कुपुत्र लिखा होता तो ये सही हो जाता। तो इसने पूछा अशुद्ध को बताइए, तो हमने अशुद्ध को बता दिया। 26 को देखते हैं भाई। तत्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा तत्भव है उसे हमें बताना है। तो देखिए सुर भी तत्सम है, गति भी तत्सम है, कमल भी तत्सम है। ये निडर, निडर ये एक जो है तद्भव शब्द है, तद्भव। ऑप्शन नंबर ए। और बाकी सभी तीनों तत्सम हैं। देखें 27वां आपसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई? चूरन। चूरन का तत्सम शब्द है। तो ये तो चूरन तत्भव हो गया, क्या? तत्भव। और इसका तत्सम पूछ रहा है, चूरन का तत्सम। तो चूरन का तत्सम मेरे भाई ये चूर्ण होगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। चूरन का तत्सम चूर्ण। आगे देखें 28वें का तिक्त। तिक्त मतलब ये मेरे भाई तीखा की बात कर रहा है। तो ये तिक्त शब्द का तद्भव है। तिक्त ये जो है ये तत्सम शब्द है। क्या है? ये तत्सम। तो ये तत्सम शब्द हो गया तिक्त। तो इसका तद्भव क्या होगा, यानी हिंदी वर्जन वाला क्या होगा? तीखा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें 29 में दिया है माँ। माँ शब्द का तत्सम क्या है मेरे भाई? ये जो माँ है ये तत्भव है। क्या है? ये तत्भव। तो इसका हमसे तत्सम पूछ रहा है, तो मातृ यानी संस्कृत वर्जन पूछ रहा है। तो देखने से लगे आप संस्कृत और हिंदी वर्जन याद रखिएगा। जब आपसे तत्भव पूछे तो आप हिंदी वर्जन को नाम याद रखिए, और तत्सम पूछे तो आप ये जान लीजिए इसका हमें संस्कृत में जो प्रयोग होता है उसे बताना है। आगे देखें तत्भव। 30वां में क्या कर रहा है? तत्भव शब्द है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चौर, मनई, मनुष्य, पुस्तक। इनमें से तत्भव को बताना मेरे भाई मनई। ऑप्शन नंबर बी। ये इसका जो है तत्व, ये आप मनई जो है ये तत्भव है,
ये तो उत्तर हो गया। अगर आपसे पूछे ये मनई का तत्सम बताइए, तत्सम बताइए, तो क्या बताएंगे आप? तत्सम ये मनई का मेरे भाई मनुष्य होता है, ये जो दिया है। तो चले हम लोग 31 पे। इनमें से वर्तनी शुद्ध की दृष्टि से शुद्ध है। अब देखिए वर्तनी, अब हमारा 30 हो गया ना, अब वर्तनी की दृष्टि से 10 सवाल वर्तनी शुद्ध से आएंगे। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है वो बताना है। तो अंतर्धान, षष्ठम, सहस्त्र, अनुसंगिक, ये सब दिया है। इनमें से मेरे भाई अंतर्धान, ये 31 वाला जो हमारा है, ये अंतर्धान ये सही है। क्यों सही है? अंतर्धान ये तो सही है, तो इसमें क्या गढ़िए, ये षष्ठम यहाँ हलंत, ये रहस्त्र ये भी गलत लिखा है। ये अनुसांगिक होता, अनुसंगिक नहीं, यहाँ आ की मात्रा रहना चाहिए था, तो इसलिए सब गड़बड़ हो गए, यही सही था। 32 में हम लोग देखते हैं क्या है। 32 में निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, यानी जो गलत है हमें उसे पकड़ना है। तो मेरे भाई ये वार्ड में आप लोग देखते होंगे बहुत जगह लिखा जाता है ऐसे ही, तात्कालिक, तत्कालिक नहीं तात्कालिक होता है, ये तो बिल्कुल सही है। वैमनस्य ये भी सही लिखा है। तो गलत मेरे भाई, जब ये 3 हमें क्लियर है, ये तीनों सही ही हैं, तो इसका मतलब चौथा ही गलत होगा, चाहे वो हमें पता हो या ना हो। ये एक जानने का ट्रिक होता है। तो आप लोग ये जानने के उत्सुक होंगे ये गड़बड़ी कहाँ है। तो मेरे भाई गड़बड़ी यहाँ है, ये मिथिलेश नहीं होता है, ये मिथिलेश होता है। यहाँ छोटी ई का मात्रा लगा रहेगा थ पे, तो मिथिलेश कुमारी ये हो जाएगा। तो यही जो है मिथिलेश गड़बड़ था। 33 में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? फिर ऐसी कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी में गड़बड़ी की गई है वो बताइए। 3 सही हैं। तो विश्लेषण ऐसे ही लिखा जाता है, ज्योत्सना ऐसे ही लिखा जाता है, उत्कर्ष भी ऐसे, यानी ये तीनों सही हैं। ये हमें फिर क्लियर होगा, ये तीनों सही हैं, तो यही गड़बड़ी होगा डी में। कहाँ गड़बड़ी है मेरे भाई? अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, यानी न पे जो आ के मात्रा लग गया यही नहीं रहना चाहिए था, तो अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है। तो ऑप्शन डी जो है गड़बड़ी था। देखें हम लोग 34 में, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से चयन कीजिए। हमें शुद्ध वर्तनी बताना है चारों में। देखना अशुद्ध नहीं शुद्ध है। तो देखें हम, शताब्दी ये भी गड़बड़ लिखा है, शताब्दी ये भी गड़बड़, शताब्दी ये भी गड़बड़, शताब्दी ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यही सही है। तो 34 हो गया। हम लोग 35 को देखते हैं। 35वें में क्या हमसे पूछ रहा है मेरे भाई? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। जो प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, कई बार रिपीट हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। या तो ऐसे प्रश्न को डाला गया है या तो ऐसे नए प्रश्नों को डाल दिया गया है जिनके आने की संभावना अधिक से अधिक है। तो आप लोग इसे पूरा ध्यान से देखिए, सीरियस होकर देखिए, देखेंगे कि आप लोग बहुत सारे जो है प्रश्न यहाँ से टकराएंगे। तो 35 में देखते हैं हम लोग क्या है हमारा 35वां में। 35 में क्या है? शुद्ध शब्द बताना है। कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए पूजनीय लिख दिया है। लोग ऐसा बोलते हैं लेकिन ये होता नहीं है, पूजनीय नहीं होता, ये पूजनीय लिख दिया, ये भी गलत है। ये भी जो है यहाँ पर जो तीसरा है पूजनीय, इधर से पू का मात्रा बड़ा लगा दिया है, इसमें पू का मात्रा छोटा लगा दिया है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ये पूजनीय ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी, ये प पे बड़ा ऊ का मात्रा रहेगा, तो ये सही है। बाकी ये सब पूजनीय जो लिखे हैं ये गलत है। देखें हम लोग 36 वाले में। 36 वाले में क्या लिखा है मेरे भाई? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 वाक्य दिए गए हैं, 3 गड़बड़ है, 1 शुद्ध है। उसी शुद्ध वाले को हमें पकड़ना है। तो कैसे पकड़ेंगे? हमें पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तो मेरे भाई सरासर गलत। तुम्हारे जगह पर यहाँ तुमसे लिखना चाहिए था। क्या? तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, तो ऐसे लिखा होता तब, यानी ये भी गड़बड़ हो गया। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, ये तो सही लग रहा है, कुछ गड़बड़ी नहीं है। फिर आगे देख लेते हैं, अभी इसे गड़बड़ नहीं कर सकते क्योंकि ये सही लग रहा है। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। मेरे भाई फलों नहीं, यहाँ फल विक्रेता होना चाहिए था, इसलिए ये भी गड़बड़ हो गया। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है। तो मेरे भाई कड़े की जगह पर कठिन होता है, परिश्रम कड़ा नहीं कठिन किया जाता है,
तो इसलिए जो है ये भी गड़बड़ हो गया। तो इसका मतलब यही हमारा सही है, नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, यानी क्षोभ का मतलब जैसे एकाएक कोई दुख बढ़ जाए, चिंताजनक है। तो ऑप्शन नंबर 20 सत्य है। 37 वाला देख लें हम, क्या कह रहा है 37 में, निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अब देखिए मैं अशुद्ध को पहचाना है, 3 सही हैं, एक गड़बड़ है, तो उसी गड़बड़ वाले को हमें पकड़ना है, कौन सा हमारा जो है ये गड़बड़ है। तो हम लोग देखते हैं, पढ़ेंगे हम लोग पहले तभी पता चलेगा। वह अपना चश्मा भूल गया है, 37 वाले में पूछ रहा है। तो मेरे भाई वह अपना चश्मा भूल गया है, तो ये हम लोग पेंडिंग में छोड़ देते हैं, गलत है कि सही अभी डिसाइड होगा। पिताजी ने मुझसे कहा, तो सही है, ये तो सही लग रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, का छोड़ें, सही है। वह अपना चश्मा भूल गया, तो ये भी सही, कुछ गड़बड़ी तो नहीं लग रहा है इसमें। पिताजी ने मुझसे कहा, तो ये भी सही है, इसमें भी कुछ गड़बड़ी नहीं लग रहा है 37 वाले में हमें। सी वाले में क्या कर रहा है, तुम तो अपना काम करो, तो मेरे भाई तुम अपना काम करो, ये तो अनर्थक लग गया है, इसी की वजह से ये गड़बड़ है। ये सच्चे इंसान हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर सब सही है अपनी जगह पे, लेकिन हमसे पूछा है अशुद्ध, तो मेरे भाई अशुद्धि इसी में थी, तो की वजह से, तो नहीं रहना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। 38 हम लोग देखते हैं, शुद्ध वाक्य। तो हमें शुद्ध वाक्य को पकड़ना है, 3 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है, उसी शुद्ध वाले को पकड़ना है इन चारों में। तो क्या है, पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ। तो मेरे भाई यहाँ सौजन्यता नहीं होता है, सौजन्य होता है, तो ये गड़बड़ कर दिया पहले। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, देखिए ये सही है, ये सही है। आगे देख लेते हैं और कोई है, मैं आपकी सूजन, ये भी गलत है। इन तीनों में से वाक्य अशुद्ध है, तो मेरे भाई ये ऑप्शन बी यही सही है हमारा, और ये दोनों जो ऊपर नीचे हैं इसके ए और सी, ये गड़बड़ थे। तो ऐसे ही लिखा जाता है सौजन्य। 39, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 4 वाक्य दिए हैं, 3 गड़बड़ है, 1 है, उसी शुद्ध को बताना है। पहला पढ़ लेते हैं, तुम सबसे सुंदरम हो। तो मेरे भाई जब सुंदरम लग गया तो सबसे लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, तुम सुंदरम हो ऐसे कर देता। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है तुम सुंदरम हो, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब ये देखो, एक फूल की माला लाओ, तो ऐसे कहना चाहिए था फूल की एक माला लाओ, तब सही होता। मैंने तो अवश्य ही जाऊँगा, तो मैं तो अवश्य जाऊँगा, जब अवश्य लग गया तो ही लगाने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ, तो इसीलिए ये सब गड़बड़ हो गए, यही सही है, तुम सुंदरम हो। 40 देख लेते हैं मेरे भाई, 40 क्या कह रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 4 वाक्य में 1 शुद्ध है, 3 अशुद्ध है, उसी को बताना है। तो देखिए ये चीज़ बहुत परेशान करती है, बहुत जगह टीचर के एग्ज़ाम में या और सारे एग्ज़ाम, बहुत जगह मैं इसको देख चुका हूँ, इस प्रश्न को, दही खट्टा है कि खट्टी है। तो मेरे भाई दही जो है, ये दही शब्द, दही जो है मेरे भाई ये पुल्लिंग माना जाता है, तो इसीलिए पुल्लिंग है, तो दही खट्टा है, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, लोग दही खट्टी ये लगा देते हैं ज़्यादातर, ये बोलते भी हैं ऐसे, लेकिन ये नहीं होगा, ये गलत है, ये सही है, दही खट्टा है। 41 में हम लोग देखते हैं, बहुत अधिक बोलने वाला। अब देखिए मेरे भाई 41 से 50 तक हमारे वही प्रश्न रहेंगे, अनेक शब्दों का एक शब्द, ये वाले बहुत बेहतरीन प्रश्न होते हैं, गलत होने के चांस इसमें बहुत कम रहते हैं। तो बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है, तो यहाँ अधिवक्ता, प्रवक्ता, वक्ता, वाचाल, तो मेरे भाई वाचाल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा हमारा। तो आगे देख, ऑप्शन नंबर डी वाचाल। आगे देखा जाए 42 में, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें एक शब्द में क्या कहा जाता है मेरे भाई, दिगंबर। ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि आप लोग देखते हैं जैन धर्म में जो एक समुदाय है जो कपड़ा नहीं पहनता, नंगे रहता है, तो उनको दिगंबर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि जो दिशा होती है, हमारा कपड़ा वही है, कपड़ा नहीं पहनेंगे, तो इसलिए उनको दिगंबर बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखें, तैरने की इच्छा, 43 में क्या कह रहा है, तैरने की इच्छा को क्या कहेंगे।
तैरने की इच्छा को मेरे भाई तितिर्षा, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा, तैरने की इच्छा। बाकी ये सब गलत है। देखा जाए आगे हम लोग 44 में, अज्ञ। मेरे भाई अज्ञ क्या मतलब, जो कुछ न जानता हो उसके बारे में कहा जाता है अज्ञ, इसका अर्थ। और इसका अगर विज्ञ दिया होता तो जो बहुत कुछ जानता हो तो उसे विज्ञ बोला जाता है। तो अज्ञ का मतलब ये हो जाएगा जो कुछ भी न जानता हो, ऑप्शन नंबर ए उत्तर। 45 में देखते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं हम लोग जैसे 45 वाले में देखें क्या बोल रहा है इसमें, पैर से सिर तक, पैर से सिर तक इतना बड़ा ये वाक्य है, इसके लिए एक शब्द क्या बोला जाएगा। तो मेरे भाई इसके लिए एक शब्द बोला जाता है वो आपाद मस्तक, यानी आपकी तली से लेके आपके मस्तक तक, यहाँ इसे इसका एक शब्द ये है। तो आगे देखें हम लोग 46, गुरु के समीप अध्ययन करने वाला, अगर कोई व्यक्ति गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करता है तो उसे एक शब्द में मेरे भाई अंतेवासी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी अंतेवासी। तो इन सब पे ध्यान न दीजिएगा, अंतेवासी पे आपका ध्यान होना चाहिए, ऑप्शन डी पे। देखें 47 में क्या, जो हमेशा रहने वाला है। तो अभी मैं बताया था यहाँ, जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत, और जो हमेशा, अगर आपसे पूछ ले जो हमेशा न रहे, अगर जो हमेशा न रहने वाला है, जो एक न एक दिन ख़त्म होने वाला है, तो उसे नश्वर बोला जाता है। क्या, नश्वर। तो यहाँ हमेशा रहने वाले की बात की है तो यहाँ शाश्वत, ऑप्शन नंबर ए। और जो हमेशा से चली आ रही है और चली रह जाएगी उसे अनवरत बोला जाएगा। और 48 में देखें क्या है, यहाँ गिरा हुआ। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है मेरे भाई, पतित। जैसे फल गिरा हुआ है, या तो हम लोग व्यक्ति में बोलते हैं अरे यार वो बहुत गिरा हुआ इंसान है, तो इसे पतित बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ये धाराशाही कुछ लोग लगा देंगे, धाराशाही मतलब कोई चीज़ बहरा कर जो गिर जाती है उसके लिए धाराशाही होता है। आगे देखें हम लोग 49, पेट की अग्नि। पेट की अग्नि के लिए एक शब्द मेरे भाई कुछ लोग दावाग्नि दिए, दावाग्नि ये जंगल की आग होती है, ये मत लगा देना, ये जठराग्नि होगी, ऑप्शन नंबर सी। पेट की अग्नि जठराग्नि, इसका यही उत्तर होगा। 50 में देखें, सब लोग को पता है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इन सब गलत दिए हैं, इन सब पे ध्यान आप न दीजिए, नहीं तो दिमाग पे चढ़ जाएगा तो यही लगा देंगे, युधिष्ठिर। 51, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी। अब देखिए हमारे पास लास्ट जो 10 क्वेश्चन बचा है वो विशेष विशेषण से बचा है। विशेष क्या होते हैं मेरे भाई, जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण, यहाँ एक शब्द आएगा अभी आपको, विशेषण। विशेषण मतलब जो शब्द किसी की विशेषता बता दें, जैसे गाय काली है तो गाय की विशेषता काला शब्द बता रहा है तो काला विशेषण हो गया और गाय विशेष हो गई। तो ऐसे ही, तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेष क्या है, विशेष मतलब किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो मोहन की विशेषता बताई, मोहन की नहीं, विद्यार्थी की विशेषता। मोहन विद्यार्थी है लेकिन कैसा विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी। तो विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है, अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर ये विद्यार्थी क्या हो जाएगा, ये विशेष हो गया। अगर यही पूछा होता विशेषण क्या होगा तब हम लोग अच्छा को लगा देते। देखिए 52 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है, तो विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, तो मेरे भाई ये हमें बताना है। तो 52वां में ये हमें दिया है अनासक्ति, अनासक्त, अनुशति, अपमानित, ये बताना है हमें। तो यहाँ पर क्या है मेरे भाई 52 वाले में, तो ये अनाशक्ति, अनाशक्ति ये जो है ये विशेष से है और बाकी सभी जो है वो विशेषण है। तो चले हम लोग यहाँ इसके सामने आप लोग देखेंगे कोई विशेषण लगाओगे तो नहीं लग पाएगा, यहाँ मतलब विशेषण विशेष लगाओगे तो फिट नहीं होगा। 53 में देखें, नीली साड़ी। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, अभी मैंने बताया गाय काली है
तो उसमें विशेषण जो काली हो गया, क्योंकि काला शब्द गाय की विशेषता बता रहा है। अब यहाँ नीली साड़ी, साड़ी की विशेषता इसमें बताई नहीं जा रही है, साड़ी कैसी है, नीली है। तो विशेषण मतलब जो विशेषता बताता हो, विशेषता कौन बता रहा है, नीला बता रहा है। तो यहाँ विशेषण कौन हो गया, यानी टाइप पूछा है कौन सा विशेषण, यानी क्वालिटी का पूछ रहा है, गुण, ये गुणवाचक विशेषण हो गया। आगे देखें 54, सरीखा। सरीखा शब्द में विशेषण क्या है, तो सरीखा में भी मेरे भाई गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये गणनावाचक, जहाँ संख्या की बात आती है, 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, 10 आम, 20 आम, तो वहाँ गणनावाचक आ जाएगा। समुदायवाचक में मतलब जैसे ग्रुप वाली बात जहाँ आती है, 1 दर्जन और शताब्दी, सैकड़ा, ये सब ऐसे आएंगे। परिमाण बोधक में जहाँ नाप तौल वाली बात आ जाती है और मात्रा वाली बात आ जाती है, वहाँ परिमाण बोधक विशेषण होगा। तो फिलहाल सरीखा गुणवाचक विशेषण है, सॉरी ये ऑप्शन नंबर बी में होगा, ये सरीखा गुणवाचक विशेषण। 55 में देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो व्याकरण की दृष्टि से हमें विशेषण कौन सा नहीं है मेरे भाई, तो विशेषण पहचानने का एक और तरीका होता है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होता है, फिर भी हो जाता है। तो विशेषण, तो जो ओरिजिनल शब्द हो, मूल शब्द होते हैं, वो विशेषण नहीं होते, वो विशेष होते हैं। तो यहाँ देखिए भय, भय मूल शब्द है, तो ये जो है विशेषण नहीं होगा, ये विशेष है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मेरे भाई 55 का हो जाएगा, 55 का डी, ये विशेषण नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं 56 में, वह श्रेष्ठ उपासक है। वह कैसा उपासक है, श्रेष्ठ उपासक में विशेष क्या है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि विशेष पूछ रहा है, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है। यहाँ वह की विशेषता बताई जा रही है, श्रेष्ठ है, कि उपासक की विशेषता। मेरे भाई उपासक, वह उपासक है, कैसा उपासक, श्रेष्ठ उपासक, यानी उपासक की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ विशेष हम लोग उपासक लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देखें 57 में, विशेषण शब्द का चयन करना है, तो कौन सा शब्द विशेषण है उसे हमें बताना है। तो यहाँ पर 57 वाले में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर हमें दिया है सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुँच। तो मेरे भाई यहाँ पांचवा, ये जो है, ये पांचवा शब्द जो दे दिया है, ये विशेषण है। और कैसा विशेषण है, ये कैसा विशेषण है, यहाँ पर ये क्रमवाचक विशेषण, यानी क्रम बता रहा है, क्रमवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। देखें 58 में, दशरथ, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है मेरे भाई, दशरथ के प्राण जो है वो राम के लिए आकुल थे। तो इसका शब्द हमें पूछ रहा है, इसमें इस वाक्य में विशेष है। तो विशेष से हमें पूछ रहा है मेरे भाई, इस वाक्य में कौन सा विशेष से है, तो यहाँ पर विशेष पूछ रहा है, यहाँ विशेष प्राण हो जाएगा। तो दशरथ के प्राण व्याकुल थे, प्राण व्याकुल थे ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 58 का कौन सा हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, प्राण। 59 का देख लेते हैं, लोभी। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, लोभी विशेषण हो गया, हमें पता है ये लोभी क्या है, विशेषण है। तो ये किस विधि से निर्मित है मेरे भाई, ये लोभ, सॉरी ये लोभ, लोभ में मेरे भाई ये जो है प्रत्यय लगाने से लोभी बन गया। तो ये प्रत्यय विधि से निर्मित है, ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा इसे, ये 59 वाले में हमारा डी हो जाएगा, प्रत्यय विधि से। 60वां में देखते हैं, निम्नलिखित वो संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। तो संख्यावाचक विशेषण पूछ रहा है जिसमें संख्या की बात की गई हो, तो 7, ऑप्शन नंबर ए। और ये तो गुणवाचक विशेषण, और ये भी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो 60वां का ये हो गया। साथियों, अगर इसका आपको पीडीएफ भी चाहिए आंसर सहित, आप खुद से दोबारा प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा, उस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे, तो ये पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा। तो साथियों, हम लोगों ने
ये ARO का जो सेकंड पेपर था उसको बहुत ही अच्छे से एक बहुत बेहतरीन मॉडल पेपर देखा अपना दृष्टि IAS का। तो साथियों हम लोग चलते हैं, अब अगले हम लोग प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।